हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 12वें चैप्टर गुणनखंडन इसका पूरा परिचय करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप बिल्कुल ज़ीरो से गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड करने बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो इस वीडियो में आप आराम से सीख जाएंगे कि गुणनखंड कैसे करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में, प्रश्नावली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखो माय डियर, गुणनखंड बहुत इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक होते हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है तो सीढ़ी में अलग अलग स्टेप्स आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप होता है। इसी तरह से गुणनखंड में भी है। तो हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और जब दूसरे स्टेप से पहले पहला स्टेप आप अच्छे से सीख जाएंगे तो दूसरा स्टेप आसानी से आ जाएगा। जब आप दूसरा सीखेंगे तो तीसरा आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे स्टेप लिखे हैं। तो ये स्टेप सीढ़ी की तरह है। हम एक एक करके सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो सबसे पहला स्टेप है, सीधे कॉमन लेकर गुणनखंड कैसे करें। तो जब भी हमारे पास इस तरह के होते हैं जैसे ax प्लस ay, तो कुछ ऐसे होते हैं जब हम सीधे कॉमन लेते हैं हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद है ग्रुप बनाकर हमारे पास, मान लो कि हमारे पास है कि ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं और इसके बाद तब आगे गुणनखंड करते हैं। तीसरा है मध्यपद विभाजन विधि। तो इसमें हमारे पास जैसे मान लो कि इस तरह से है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड कैसे करें, यह हम इस विधि से करते हैं, मध्यपद विभाजन विधि से। और इसके बाद फिर सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, यानी जो फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करके, जैसे मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका हमने करना है। तो ये एक सर्व समीका, एक फॉर्मूला लगता है और उसके बाद तब इसका गुणनखंड होता है। और ऐसे करके फिर ये सारे स्टेप आप पार कर लेंगे और आपको गुणनखंड करने अच्छे से आ जाएंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो सबसे पहले सीधे कॉमन लेकर गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखिए। यानी जो सबसे पहला स्टेप है, सीधे कॉमन लेना कैसे लेते हैं, कैसे ऐसे गुणनखंड करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सीखो, देखो आपको कुछ चीज़ सीखनी है। जैसे 4 है, अगर आपको 4 के गुणनखंड करने हैं तो क्या होता है, 4 होता है 2 गुणा 2। 6 है 2 गुणा 3, है ना। मान लो कि हमारे पास है 20, तो 20 होता है, वैसे 20 4 5 20 भी होता है। इसको हम 2 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सारे इसके गुणनखंड करें तो होगा 2 गुणा 2 गुणा 5। इनफैक्ट इसमें एक भी आता है, यानी 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। मान लो कि 7 है तो 7 होता है 1 गुणा 7, क्योंकि इसके और गुणनखंड तो हो नहीं सकते, तो 1 गुणा 7 हो जाएगा। इस तरह से ये होता है गुणनखंड करना, यानी इनको खंडित करना गुणा के साथ में। तो जैसे 4 है तो 4 को हमने इस तरह से खंडित कर दिया है, इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं गुणा में, है ना। यानी आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये वापस आ जाना चाहिए। इसी तरह से मान लो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके गुणनखंड होते हैं एक्स प्लस 2 गुणा एक्स, मतलब एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में आएगा। ये कैसे किया है ये बाद में सीखेंगे, लेकिन ये हमने गुणनखंड किया है इसका। अगर इनका आपस में गुणा कर देंगे आप, यानी इस हिस्से का और इस हिस्से का, तो वापस से ये आएगा। तो यही है गुणनखंड, ठीक है। वापस आप जब इनका गुणा कर देंगे तो ये चीज़ वापस आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से जब हो संख्याएं हो तो ऐसे उनके गुणनखंड होते हैं। लेकिन जब संख्याएं और अक्षर, लेटर आपस में मिल जाते हैं, जैसे 4a है तो इसके टुकड़े कैसे होंगे, तो 4 होता है 2 गुणा 2 और साथ में इसका a का भी गुणा है, तो ये है ना। जैसे हमारे पास है मान लो 6ab, तो 6 होता है 2 गुणा 3 ab, a गुणा b, है ना। अब मान लो कि हमारे पास है 6 है, a का वर्ग है और b है, तो फिर क्या होगा, तो 6 होता है 2 गुणा 3
अब ए क्योंकि 2 बार है तो ये हो जाएगा ए गुणा बी। ये आप समझ गए ना इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं लिखूं कि 7 ए बी की घात 3, तो देखो 7 का तो कुछ होगा नहीं, है ना, तो 7 रहेगा। ए और बी 3 बार है। इस तरह से हमने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर दिए पूरे फैला के। अब आप सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 है, 4 में से मुझे 2 अलग करना है तो अंदर क्या बचेगा? तो 2 अगर मैं 4 में से, तो देखो 4 क्या होता है? 2 गुणा 2 होता है। अगर इसमें से मैं 2 अलग कर देता हूं तो अंदर क्या बचा? केवल 2 बचेगा। मान लो कि मुझे बाकी हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो क्या होगा? तो 2 ऐसे बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मान लो कि 6 है, तो 6 तो होता है 2 गुणा 3। अगर मैं ये कहूं कि 2 मुझे बाहर लेना है तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर 3 बचेगा ना, इस तरह से। अब यहां पे अंक और लेटर में मिक्स करता हूं। मान लो मेरे पास 4a है और मुझे इसमें से 2 बाहर लेना है तो अंदर क्या बचेगा? तो देखो 4 होता है 2 गुणा 2 और साथ में a है, तो अगर मैंने 2 बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा? 2a। ये अंदर बचेगा, यानी 2a अंदर बचेगा। ठीक है ना? तो अगर आप सीधा भी देखो, इसमें से 2 बाहर ले लिया तो 2 अंदर बच गया, है ना। मान लो मेरे पास है 6ab और इसमें से मैं लेता हूं बाहर 2a, तो अंदर क्या बचेगा? तो 2a बाहर, तो देखो 6 में से 2 बाहर लेंगे तो 3 अंदर बचेगा, क्योंकि देखो 3 दूने 6 होता है। आप घटाना मत, ठीक है? आप ये मत सोचना कि 6 में से 2 बाहर गया तो 4 बच गया, नहीं, घटाना मत। एक तरह से भाग देना है हमने। तो 6 में से 2 बाहर आ जाए तो 3 अंदर बच जाएगा। a भी बाहर आ गया। अब जो b है तो b यहां पर आ जाएगा। इस तरह से हो गया है। अगर आपको डिटेल में ये देखना है तो देखो 6 होता है 2 गुणा 3, साथ में है a और b। अब देखो 2 और a तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 3b, तो ये अंदर बच गया है ना। इसी तरह से हमारे पास है, मान लो 8a² b। इसमें से मान लो कि मुझे लेना है बाहर 4a, तो अंदर क्या बचेगा? तो देखो अब आप ये समझो कि हमने 8 में से 4 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2, है ना। 4 दूने 8 होता है, 2 बचा। a यहां पर 2 थे, एक मैंने बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया और b तो अंदर बच ही गया। इस तरह से ये होता है। तो अगर मुझे इसमें से ये बाहर लेना है तो ये बच जाएगा। मान लो कि मुझे बाहर लेना है 2b बाहर लेना है, मान लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? सोचो, ये हटाओ। मान लो कि 2b बाहर लेना है तो क्या बचेगा? तो 4 में से 2 बाहर आया तो 4 बचेगा और ये b बाहर आ गया है ना। तो यानी a² बच गया अंदर। a तो बाहर नहीं लिया ना हमने, तो a², a की घात 2 पूरा अंदर बच गया है। ये हो गया है। इतना समझ आ गया अभी तक? और अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे पास 2 पद अलग अलग होते हैं और उनमें हमें कॉमन लेना होता है तो कैसे करते हैं। तो यहीं पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक इसे उठाता हूं और एक इसे उठाता हूं यहां से, यानी 6ab है और दूसरा है 8a²b। तो हमारे पास ये 2 अलग अलग पद हैं। अब देखो उनमें हमें कॉमन लेना है, तो पहले तो एक काम करो, इनके टुकड़े करते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b, है ना। ये क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ। अब a² है यानी 2 बार है तो ये इस तरह से आएगा और ये है b। ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है। अब दोनों में क्या है? तो दोनों में अगर देखा जाए तो 2 भी है, इसके अलावा ये a है, इसके अलावा ये b है। तो अगर हम केवल 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा?
अंदर बचेगा यहाँ से, देखो केवल 2 मैं बाहर ले रहा हूँ तो बाकी अंदर बचेगा, यानी यहाँ से 3 बचेगा, ए बचा बी बचा, 3ab में एक साथ इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ 3ab। यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बाहर आया तो बाकी पूरा बच गया, यानी 2 दूने 4 ये बचा, ए 2 बार है और ये बी है, तो ये बच गया है ना। देखो अगर डिटेल में लिखना है तो मैं लिख देता हूँ 3 गुणा ए गुणा बी, ये बचा। यहाँ 2 गुणा, अच्छा ये तो बाहर 2 बाहर आया ना, बाकी नहीं आया बाहर, अभी फ़िलहाल हमने 2 बाहर लिया है, तो ये अंदर बचा, ए बचा, दूसरा ए बचा और बी बचा, ये अंदर बच गया है। देखो इसके बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं, चलो प्लस लगा देता हूँ मैं, माइनस भी हो सकता है इस तरह से। और इसको इकट्ठा करके अगर मैं लिखूँ तो ये हुआ 3ab माइनस 4a²b। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मैंने कॉमन केवल 2 लिया है। अब इसके अलावा क्या और कॉमन है यहाँ पे, देखो इतना हो गया ना, अब मैं इसको मिटा के दूसरा कॉमन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अलावा भी कुछ कॉमन है यहाँ पे। मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 और साथ में एक ए कॉमन ले रहा हूँ, यानी 2 मैंने लिया, एक ये, जो दोनों में है वो ही कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 3 बाहर नहीं ले सकते हम, 3 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 3 केवल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैंने बाहर लिया 2a। अंदर क्या बचा, अब देखो इसमें से 2 बाहर आया, ए बाहर आया, तो 3b बच गया ना अंदर, माइनस यहाँ भी 2 और ए बाहर आया, तो अंदर ये 2 दूने 4 ये बचा, ए बचा और ये बी बचा, ये अंदर बच गया। समझ गया ना? ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है, करेक्ट है, वो है कि पूरा का पूरा कॉमन लो जितना कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ये 2 है, दोनों में है, ए दोनों में है और बी दोनों में है, तो मैं बाहर लूँगा 2ab कॉमन, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, बड़े से बड़ा, वो कॉमन लेते हैं, है ना। तो केवल 2 अगर हमें कॉमन दिखे बाहर ले लो, ऐसा नहीं है, हमें देखना कि और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है। तो 2ab कॉमन है, ये 2 दोनों में है, ए भी दोनों में है, बी भी दोनों में है। तो अब इसे मैं अगर बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 यहाँ बचा, माइनस आया। अब देखो 2 मैंने बाहर लिया, ए भी बाहर लिया, बी बाहर लिया, तो ये 2 × 2 अंदर बच गया और साथ में ये ए अंदर बच गया है ना। यानी 2 दूने 4a, ठीक है। तो यानी जब हम इसमें से कॉमन लेंगे 2ab तो ये अंदर बचेगा। ये समझ आया आपको? अब देखो एक्चुअल में जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप ये वाला स्टेप तो नहीं लिखेंगे। जब आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में या करने को आपकी नोटबुक में, प्रश्नावली में, तो आपको इसके बाद सीधा ये लिखना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ये कैसे लिखे, बीच का आपको ये नहीं लिखना है, सीधा ये लिखना है। और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जब आपके पास जब ऐसे होगा तो देखो हमें ये देखना है, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके बाद डायरेक्ट ये कैसे लिखे। तो देखो माय डियर, हमें ये देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। 6 और 8 में क्या दोनों को भाग दे सकता है, तो दोनों को 2 भाग दे सकता है ना, 6 को भी 8 को भी, तो 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 3 6 2 6 को 8, तो 2 दोनों को काट सकता है, 2 बाहर आ गया। अब दोनों में ए है ना, दोनों में ए, अब ए हम बाहर ले सकते हैं। ध्यान रखना ये एक ए है, ये 2 ए हैं, तो कम वाला बाहर लेते हैं, तो ए बाहर ले लिया, साथ में बी दोनों में है तो बी बाहर ले लिया है। अंदर क्या बचा, ये 3 बचा, क्योंकि 2 3 6 होता है, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, बस। यहाँ 8 में से 2 बाहर आ गया तो 4 बचा ना, 2 6 8, 2 ए में से एक ए बाहर आया तो एक ए बच गया और बी पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो ये बच गया। तो बेसिकली यही चीज़ है और ये आपको सीखना है कि डायरेक्ट कैसे करें।
मान लो आपके पास ये है, अब इसमें हमने कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लें? तो देखो, रूल याद रखो, हम कॉमन लेते हैं छोटी घात, छोटी वाली घात। छोटी घात हम कॉमन लेते हैं, यानी अगर हमारे पास एक जैसे a इधर भी है इधर भी है और उनकी अलग अलग घात हैं तो छोटी वाली घात कॉमन लेते हैं। तो देखो, a की घात 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, छोटी घात क्या है? छोटी घात है a की घात 2, तो ये बाहर आ गया। अब b पे आते हैं, b की घात 2 ये है, 3 ये है, तो 2 और 3 में क्या छोटा है? 2 छोटा है ना, तो यहाँ पे b की घात 2 बाहर आ गया। इतना क्लियर है? अब अंदर क्या बचा देखो, तो a की घात 3 से जब 2a बाहर आ गए तो एक a अंदर बचेगा ना। देखो, जब हम कॉमन लेते हैं ना तो उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि इसमें से हमने बाहर लिया क्या बचा अंदर, फिर प्लस आएगा, फिर इसमें से हमने बाहर लिया क्या बचा अंदर, ऐसा करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हमने बाहर लिया a की घात 2 और b की घात 2, तो 3a में से 2a बाहर आ गए, a के अंदर बचेगा, और b की घात 2 पूरा बाहर आ गया, तो b अंदर नहीं बचा क्योंकि पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब इसकी बारी है, a की घात 2 पूरा बाहर ले लिया हमने, और b की घात 3, 3 में से 2 बाहर आ गए, एक अंदर बचा, ये हो गया है। ऐसे कॉमन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 4 + 8x + 16x की घात 2, क्या तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में अगर आप देखें, यानी इस वाले पद में, इस वाले पद में और इस वाले पद में, तीनों में क्या कॉमन है? तो तीनों में देखो, अगर हम मैं अंक की संख्या की बात करूं तो 4 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 4 इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है। काटने का मतलब पूरा भाग दे सकता है। तो जब 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? देखो, 4 में कॉमन ले रहा हूं, तो 4 में से जब 4 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? तो 1 बचा, क्योंकि 4 एकम 4 होता है, ठीक है। तो जब पूरा कॉमन आता है तो 1 बचता है, प्लस आ गया। अब 8 है, 8 में से जब 4 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 4 दूने 8 होता है, और साथ में x अंदर बचेगा। देखो, आप ये मत सोचना कि सर बाहर x नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि x देखो इसमें नहीं है ना, x इनमें है पर इसमें तो नहीं है, और हम तो सब में से कॉमन ले रहे हैं, तो x नहीं कॉमन आएगा क्योंकि वो सब में नहीं है। अब इसमें से कॉमन लिया 4, ये आया, अब प्लस का चिन्ह आएगा, और अब इसकी बारी है। 16 में से 4 बाहर आया, 4 अंदर बचेगा, और बाकी x तो हमने लिया ही नहीं बाहर, तो पूरा आ जाएगा। इस तरह से, ठीक है। अगर हमारे पास है ax + ay + az, इसमें क्या कॉमन है? तीनों में क्या कॉमन है? तो साफ दिख रहा है कि तीनों में a कॉमन है, तो a बाहर आ गया, अंदर बचेगा x + y + z। अगर हमारे पास है 2a + 3ab, ये लिख लेते हैं। कॉमन क्या है तीनों में? दोनों में क्या कॉमन है, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो क्या है कॉमन जो दोनों में है? तो आप नोटिस करेंगे कि a कॉमन है, क्योंकि 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं ना, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। भाई 1 है, लेकिन 1 को ऐसे लिखते नहीं हैं बाहर। a दोनों में है। अब अंदर क्या बचा? तो जब इस हिस्से में से a बाहर आएगा तो 2 बचेगा, फिर प्लस है, फिर इस हिस्से में से a बाहर आएगा तो 3 बचा, और ये b बच गया है, ये कॉमन आ गया है, और इस प्रकार इस बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है, यानी कॉमन कैसे लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में इस बहुपद के कॉमन लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी जैसे हमने यहाँ पर किए हैं, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम कर चुके हैं, सीधे कॉमन लेकर कैसे करना है, और अब हम करते हैं ग्रुप बनाकर कैसे हम गुणनखंड करें। ओके,
तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो अब यहाँ पे पहली बात तो ये है, गुणनखंड करने में सबसे पहले देखते हैं कि पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो पूरे में से कॉमन नहीं आ रहा है, यानी अगर हम a की बात करें तो वो इसमें और इसमें है, पर सब में नहीं है ना। इसी तरह से b भी सब में नहीं है, x भी सब में नहीं है, y भी सब में नहीं है, यानी सब में कॉमन हम ले लें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अब ग्रुप बनाने हमें, तो ग्रुप क्या है कि देखो यहाँ पर एक ग्रुप ये बनाओ और एक ग्रुप ये बनाओ। अब इससे क्या होगा, तो देखो जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप, उसमें कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है। इस पहले ग्रुप की अगर बात करूं मैं तो दोनों में ए है, तो ए कॉमन आ गया है। ठीक है माय डियर, आप फोकस करो, दोनों में ए कॉमन है, ए बाहर आ गया है। अंदर क्या बचेगा, अब जब ए बाहर आ गया तो पहले इसमें से ए बाहर आ गया तो एक्स बचेगा प्लस, और इसमें से ए बाहर आए तो वाई बचेगा। ठीक है, ये प्लस साइन आया। अब इसकी बात करते हैं, अब इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें बी कॉमन है। तो इसमें से जब हम b बाहर लेंगे तो x बचेगा, फिर प्लस आएगा, और इसमें से जब हम b बाहर लेंगे तो y आएगा। ठीक है, ये हमने ग्रुप बनाकर इनको ग्रुप बनाया और कॉमन लिया। तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, बहुत 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 ज़रूरी बात देखनी है, वो ये है कि जब हम ग्रुप बनाकर कॉमन लेते हैं तो ये एक जैसा आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक जैसा आना चाहिए, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये एक जैसे आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और अब जो एक जैसा है उसको ये समझो कि अब उसे कॉमन ले लो, क्योंकि वो दोनों में है, वो इधर भी है और वो इधर भी है, तो उसको हमने अलग ले लिया है। अंदर क्या बचा, इसमें से जब हम x प्लस वाई बाहर लेंगे तो a बचेगा, और इसमें से जब हम x प्लस वाई बाहर लेंगे तो b बचेगा। इस तरह से है। तो ये समझो कि जो x प्लस वाई है दोनों में है, उसको हमने बाहर ले लिया, जो बचा उसको अंदर लिख दिया। यहाँ a बचा और यहाँ b बचा, इसको इस तरह से लिख दिया है, और ये आ चुका है। तो इसका एक गुणनखंड ये है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये है, इसका हमने गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर फिर से हम ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों में आप देख सकते हैं 2 कॉमन है। यहाँ बचा ए, है ना, देखो भाई दोनों में आप देखो, इसमें और इसमें, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 ये दोनों में है। पहले हिस्से में से, पहले पद में से 2 बाहर आया, अंदर ए बचा, ये प्लस आया, 2 तो बाहर ले लिया हमने, तो ये b बचा प्लस। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, दोनों में a है, साफ दिख रहा है, a बाहर ले लिया हमने। अब देखो 2a में से a के बाहर आया तो a के अंदर बचा, प्लस आया, और ab में से a बाहर आ गया तो b बच गया। अब आप देखो ये एक जैसे आ रहे हैं ना, यानी हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। तो a प्लस बी इसमें भी है, इसमें भी है, वो हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो जब आप इधर देखो पहला हिस्सा, इसमें a प्लस बी अगर बाहर आ गया तो 2 यहाँ से बचा, और प्लस, और यहाँ से a प्लस बी तो बाहर आ गया ना, बचा a। तो ये आंसर है। देखो हो सकता है कि कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये हिस्सा पहले लिखा हुआ हो सकता है कि 2 प्लस a पहले है और a प्लस बी बाद में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी हिस्सा पहले लिखो, डजेंट मैटर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरह से ये होगा। ऑलराइट, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सेम क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। इनका जो क्रम है, ये जो पद है, इनका क्रम चेंज कर दिया है। पद सारे वही हैं, 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2b इधर भी है, इधर भी है, a स्क्वायर ab ab, तो पद एकदम पद सारे हैं। लेकिन
अब ग्रुप बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऐसे में ही बने। हर बार ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इस बार अगर आप ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। देखो कैसे भाई, पहले वाले में तो कॉमन इजी है कि दोनों में ए कॉमन है, तो ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस बीच में आ जाएगा और यहाँ बी बचेगा। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि ये ले और ये ले, तो उससे कुछ नहीं होगा, हमारे गुणनखंड नहीं आएंगे। तो क्या करना है? तो फिर हमें इनका क्रम बदलना है। इनका क्रम बदलना है। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर ये 2a है, इसके साथ ले लें 2b को, और ab को बाद में लिख दें और इसके साथ ले लें a² को। और अब ये वैसे ही है जैसे ऊपर वाला है, यानी 2 हमने कॉमन लिया। देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। 2 कॉमन लिया, अंदर बचा a + b। यहां a कॉमन लिया है ना, दोनों में a है, इसमें भी इसमें भी। इसमें से a जब बाहर आएगा तो b बचेगा अंदर, और इसमें से जब a बाहर आएगा तो 2a है, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर a + b है, यहाँ पर b + a है, दोनों एक ही बातें हैं। a + b और b + a ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, माइनस जहाँ तक बात है कि a - b और b - a अगर इस तरह से माइनस में है तो फिर हम कुछ इसमें चेंज करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं बाहर और इसको वापस a - b बना देते हैं। लेकिन प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस में तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे a + b ये बाहर आ गया, देखो a + b इधर भी है, तो आ गया। यहाँ 2 बचा, ठीक है। यानी इसमें से जब पहले ग्रुप में से a + b बाहर आया तो 2 बचा, प्लस आया और ये a बचा, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यहां पर अगर आप ग्रुप थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाना चाहें, यानी देखो सेम चीज है, पहले 2a, अब इसके साथ मैं ले रहा हूं a² को, फिर मैं लिख रहा हूं ab और फिर 2b को, ठीक है। अब इस तरह से, यानी अब ग्रुप ऐसे मैं यहां पर बना रहा हूं। तो क्या गुणनखंड संभव है? देखते हैं। पहले वाले ग्रुप में से a कॉमन है, यहां बचा 2 और यहां बचा a, है ना। आप समझ गए होंगे, इसमें से a बाहर आया तो 2 अंदर बचा, प्लस और 2a में से a बाहर आया तो 1 a बच गया। और इस ग्रुप में से b कॉमन है, दोनों में b है, तो इसमें a बचा और इसमें 2 बचा। तो देखो 2 + a एंड a + 2 दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यानी हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। 2 + a यहाँ बच गया, ये a है और यहाँ प्लस b बच गया, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे हर बार आंसर सेम आ रहा है। ये नहीं है कि ग्रुप चेंज करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आंसर सेम आएगा। ये जो आंसर है वही ये है भाई, आगे पीछे लिखे हैं वही ये है और वही ये है, सेम चीज़। तो ग्रुप अगर आप ऑर्डर इनका चेंज करो, मतलब अलग अलग तरह से ग्रुप बनाओ, तो आंसर इनका एक जैसा ही आएगा फाइनली, है ना। तो ये वाला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि माइनस के साथ में कैसे करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशान करता है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इससे यहाँ पर जो बहुपद दिया है हमने इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये ग्रुप बनाकर काम चल जाएगा, हमें इनका क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ये लग रहा है। तो इस तरह से हमने ग्रुप बना दिए हैं। अब पहले ग्रुप में से 2 कॉमन है, साफ दिख रहा है, अंदर बचेगा a + b, है ना। इसमें क्या कॉमन है इस ग्रुप में से? तो दोनों में a दिख रहा है, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो यहाँ पर -a हमने ले लिया है बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा? तो देखो यहाँ जब माइनस बाहर लेते हैं तो ध्यान रखना
चिन्ह बदल जाते हैं, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। ये ध्यान रखना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है। हमने माइनस कॉमन लिया, तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ केवल b बचेगा। ठीक, a बाहर आ गया है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ भी माइनस a स्क्वायर है तो माइनस तो बाहर ले लिया, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये a 2 बार है तो एक बार बाहर ले लिया है, एक बच गया है। अब आप यहाँ अंदर देखो, a प्लस बी है और ये b प्लस ए, यानी सेम चीज़ें अंदर हैं, तो यानी हम सही कर रहे हैं। और इस तरह से इसके गुणनखंड हो चुके हैं, यानी a प्लस बी दोनों में है तो बाहर ले लिया, 2 यहाँ से बच गया और माइनस a यहाँ बच गया है, तो ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ये बनाएंगे, एक ग्रुप ये बनाएंगे और देखते हैं। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ग्रुप बनाते हैं, आगे करते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे इस ग्रुप को बना के तो काम नहीं चल रहा है, तो फिर हमें ग्रुप चेंज करने होते हैं। तो ऐसा अगर आप ये सोचें कि सर एकदम शुरू में अगर नहीं समझ आए तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप अलग अलग ग्रुप बना के देख लो, आगे करो उसे। अगर आगे आप अटकते हो, नहीं होता है, ये एक जैसे नहीं आते हैं जो कि आने चाहिए, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि हमें ग्रुप चेंज करने की ज़रूरत होती है ना। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। हर बार कोई ज़रूर नहीं कि बिल्कुल देखते ही आपको पता चल जाएगी ओह ये ग्रुप। हाँ, जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद तो आपको देख के भी पता चल जाएगा कि ये ग्रुप बनेंगे। खैर, तो यहाँ पर पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, सोचो क्या कॉमन है यहाँ पे। तो देखो साफ दिख रहा है कि 2 तो कॉमन है, क्योंकि 2 से इसे में भी भाग चला जाता है और इसमें भी भाग चला जाता है, तो 2 तो यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर जब इसमें भाग देंगे तो अंदर 2 बचेगा, ये माइनस है, और इसमें का ये 2 बाहर आ गया तो अंदर a बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो कॉमन ले लो, ठीक है ना, माइनस बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जैसे हमारा माइनस के साथ में एनकाउंटर होता है, हम उसको ले लेते हैं बाहर। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में b कॉमन है, तो ये b ले लिया है हमने। ध्यान रखना हमने माइनस भी बाहर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब वापस देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा। तो जब इसमें से हमने b बाहर लिया तो अंदर 2 बचा, और माइनस भी ले चुके हैं बाहर तो अंदर 2 बचेगा। अब देखो माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये प्लस है उसका, अब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ए बी में से b बाहर ले लिया तो अंदर a बच गया। अब आप देख रहे हैं अंदर एक जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि हम सही जा रहे हैं, हम सही राह पर हैं। और यहाँ अब ये जो एक जैसा है ये हमने बाहर ले लिया है, पहले ग्रुप में से 2 बच गया है ना, क्योंकि 2 माइनस से बाहर ले लिया तो 2 बच गया, और यहाँ माइनस b बच गया है, और यह हमारा आंसर है। क्लियर। अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने थोड़ा इसका क्रम इस तरह से लिख दिया है, और इससे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड हमने करना है, ठीक है, और इसके ग्रुप फिलहाल हम सीधे बनाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता है। पहले ग्रुप में से 2 कॉमन है, तो ये बचा 2 और ये बचा -a, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर प्लस के साथ में हमारा एनकाउंटर हो रहा है, तो प्लस लिखेंगे हम, और दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में b कॉमन है, तो b ले लिया है हमने। यहाँ बचा a, है ना, a b में से b बाहर लिया, a बच गया, -2b में से b बाहर आया तो ये -2 बच गया है। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है, लेकिन अब आगे देखो, क्या हम सही राह पर हैं, क्या ये वाला हिस्सा सही एक जैसा आ रहा है जो कि हमेशा आना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो 2 - a है और दूसरा a - 2 है, यानी देखो एक है 2 - a और दूसरा है a - 2। क्या ये एक जैसे हैं? ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा अंतर है, माइनस का अंतर है। यानी जो चीज़ यहाँ प्लस में है वो यहाँ माइनस में है, जो चीज़ यहाँ माइनस में है वो यहाँ प्लस में है, ये अंतर है।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते, तो फिर क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, हम गलत भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? तो यहां पर देखो, अब आप यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, माइनस बाहर ले लेंगे, ये जो प्लस है उसको माइनस बना देंगे। अगर मान लो यहां पे माइनस होता और फिर ये परिस्थिति होती तो इसको हम प्लस बना देते। खैर, ये प्लस है, हमने माइनस बना दिया है, यानी हम माइनस, इसमें से हम माइनस बाहर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो माइनस वाला है ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, या आसान भाषा में मैं कहूं कि ये पलट जाएंगे। a-2 है तो 2 - a हो जाएगा। अब फायदा क्या हुआ? ये एक जैसे हो चुके हैं, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेके हम ऐसा कर सकते हैं। और अब देखो दोनों एक जैसे हैं, 2 - a, तो यहाँ पर ये 2 - a बाहर ले लिया, 2 इधर से बच गया और माइनस भी यहाँ से बच गया, और ये हमारा आंसर आ चुका है। और इस तरह से हम दूसरी स्टेज भी पार कर चुके हैं, यानी ग्रुप बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इस बात को साबित करने के लिए ये एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका गुणनखंड करें। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया है, तो जितना मैंने सिखाया है सारा ज्ञान आपका यहाँ पर लगेगा। अच्छे से इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा स्टेप क्या है? यहाँ पर हमें मध्य पद विभाजन विधि, यानी जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, आई होप आपने सुना होगा। मध्य पद विभाजन विधि से हम करेंगे। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 3 पद है ना, तो इनमें मध्य पद कौन सा है? ये है। इसका विभाजन करते हैं और उसके बाद गुणनखंड करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, और शायद आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन आप इसको आराम से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए अब ये करते हैं। मध्यपद विभाजन विधि में हम ऐसे बहुपदों का गुणनखंड करते हैं जो कि हमारे पास इस तरह से होते हैं, इस रूप में होते हैं। यानी पहले आपको मिलेगा वर्ग, उसके बाद जो जैसे x का स्क्वायर है, ठीक है ना, x की घात 2 है तो पहले 2 घात होगी, उसके बाद हमारे पास इस तरह से होगा, यानी 1 घात होगी, और उसके बाद फिर अचर पद होगा, इस रूप में होगा, इसी का रूप होगा। इसी में क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, यानी हो सकता है आपके पास ये हो कि ये 2x² है और ये हमारे पास ये 5x है, ये +2 इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे 2y² हो सकता है, x की जगह पे y हो सकता है ना, या हो सकता है इसका क्रम बदल रखा हो, पहले 2 लिखा हो फिर 5y लिखा हो। और हाँ, ये जो बहुपद हैं इन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बहुपद की घात 2 है, यानी सबसे बड़ी घात 2 है ना, इसलिए इनको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अब इनके गुणनखंड कैसे करते हैं? तो देखो, आपको मैंने दूसरे स्टेज में बताया था ग्रुप बनाकर कि ग्रुप कैसे बनाएं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, उसमें ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, फिर ये था, तो 2-2 के हमने ग्रुप बना दिए। यहाँ पर है 3। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पद हैं। तो जब 3 पद हैं तो हम 2-2 के ग्रुप कैसे बनाएंगे? है ना भाई, 3 पद हैं तो ग्रुप कैसे बनाएंगे हम? ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि 2 एक साथ ले लें और एक अलग ले लें, नहीं। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? इसी के लिए बीच वाले का टुकड़े करने होते हैं, बीच वाले को तोड़ना होता है, विभाजन करना होता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ये है, ये हो गया है, यानी जो 3x है, 3x बीच में लिखा है, इसको हमने तोड़ दिया है। देखो ये क्यों, किस तरह से तोड़ा है ये अभी आगे समझाऊंगा मैं आपको। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बीच वाले जो मध्य पद है उसका हमने विभाजन कर दिया है, तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है? जिससे कि हम ग्रुप बना सके 2-2 का। और अब हमारे ग्रुप बन गए हैं। अब इसके बाद तो आपको पता है कि क्या करना होता है, आसान है। लेकिन ये तोड़ा किस तरह से जाता है, ये चीज़ ट्रिकी है, ये चीज़ थोड़ा सीखने वाली है ना। तो पहले तो आप तो समझ गए कि तोड़ते क्यों हैं, ये तो आप समझ गए होंगे ना। ये जिससे कि हम इनके 2-2 के ग्रुप बना सके और गुणनखंड कर सकें, इसलिए तोड़ा जाता है। लेकिन किस प्रकार से तोड़ते हैं
अब ये सीखो आप, मध्य पद विभाजन विधि से जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसका पहला नियम क्या है। जो कुछ बातें, मतलब नियम, मतलब आप ऐसा परेशान मत होना कि बहुत बड़े नियम आने वाले हैं। बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो इनका क्रम सही होना चाहिए। यानी पहले एक्स की घात 2 होनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए और फिर ये अचर पद होना चाहिए। यानी अगर कभी हमारे पास इस तरह से है या फिर इस तरह से है तो इनको आपको पलट के, यानी इनका क्रम सही करके आपको ऐसा ही लिखना है। पहले सबसे बड़ी घात यानी एक्स का वर्ग, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर एक्स वाला पद आएगा और लास्ट में अचर पद आएगा, जो अकेला अचर पद होता है वो आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। दूसरी बात ये है कि पहला वाला हमेशा धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहला पद का मतलब ये, यानी आपने एक बार इसको सही करके लिख दिया, इसके बाद हमें देखना है कि जो एक्स का वर्ग है जिसकी घात 2 है वो धनात्मक है या नहीं है। यानी अगर हमारे पास इस तरह से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमारे पास ये इस तरह से हुआ तो फिर हमें करना ये है कि इसका माइनस हमें हटाना। यानी अब ये पहला वाला माइनस में हो गया ना, यानी जिसकी घात 2 है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो माइनस बाहर ले लो, कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। इसका कॉमन लिया माइनस तो ये आ गया, ये प्लस का है माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। अब ये हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे लेकिन माइनस साथ में बाहर चलेगा। ओके, ये हम अभी करेंगे इस तरह के गुणनखंड आगे, बस बेसिक चीज़ कुछ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास है -3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपको माइनस कॉमन लेना है। नहीं, पहले तो आपको इसको सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले जिसकी घात 2 है उसको लिखना है। अरे आप देख सकते हैं कि ये प्लस में है तो यहाँ पर ये आएगा। फिर हम इसे लिखेंगे -3x और फिर ये हो गया +2, है ना। पहले जिसकी घात 2 है वो लिखेंगे, फिर x वाला लिखेंगे और फिर ये। अब ये सही क्रम हो गया है और आप देख सकते हैं ये पहला, अब ये जिसकी घात 2 है यानी एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो माइनस कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये अब आगे इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं। ये तो क्लियर है, बहुत बेसिक बातें कुछ हो गई हैं। अब आगे देखो आप, अब यहां पर आपको 2 तरह से मिलेंगे मुख्यतः। यानी जैसे मैं अगर बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ये है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये है। इनमें क्या अंतर है, इनमें है इस वाले माइनस का अंतर, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, मतलब इस वाले चिन्ह का अंतर है। लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x माइनस 6। यानी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं गुणनखंड करने के लिए। इसमें आपको जो ध्यान देना है वो इन चिन्हों पर ध्यान देना है, इन वाले चिन्हों पर ध्यान देना है, इन पर ध्यान नहीं देना है। इन पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देखते हैं, लेकिन पहले इनमें ध्यान देना होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चिन्ह होते हैं। अब ये क्यों है, ये इसलिए है कि यहाँ पर मैंने बताया था ना, इसको तोड़ते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े किस तरह से करते हैं, देखो, जिनमें ये प्लस है, जिनमें ये प्लस है, उनमें लास्ट वाले को हम ऐसा तोड़ते हैं कि प्लस करके 5 आना चाहिए, प्लस करके ये वाली संख्या आनी चाहिए। यानी मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, तो यहां पर बी को हम ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस करके ये ए आना चाहिए।
ये है बात कहने की। तो 6 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस करके 5 आए। तो क्या होता है, कैसे, यानी इस 6 के गुणनखंड करो तो होता है 2 3 6, तो प्लस करके 5 आ रहा है ना। यहाँ पर भी सेम, इसमें भी सेम कहानी दोहराएंगे हम कि 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस करके 5 आए। ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, ये वाला चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लस करके ये आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 इस तरह से हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना, 2 और 3 को जोड़ो आपस में, तो 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं। ऐसे यहाँ पर 2 और 3, 3 और 2 5 होते हैं। यानी गुणा करके तो ये आना चाहिए और जोड़कर ये आना चाहिए जब ये प्लस है। ठीक, जब ये माइनस है तो अब माइनस करके ये आना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो जैसे ये 6 है, 6 को इस तरह से तोड़ो कि माइनस करके 5 आए। तो 6 के गुणनखंड करो जिसको घटाकर 5 आए। तो अगर आप सोचें कि 2 गुणा 3 करेंगे तो इनको घटाकर तो 1 ही आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, तो यानी ये तो चलेगा नहीं। फिर क्या करें, तो फिर सोचो क्या होगा। तो मैंने बताया था ना कि गुणनखंड इस तरह से भी हम करते हैं। और अब देखो 6 में से 1 गया तो आ रहा है ना 5, ये तो इसीलिए मैंने कहा था ये वाला चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है। आप इस वाले क्वेश्चन को, यानी ये जो मैं करा रहा हूं, इसको आप 3 गुणा 2 करके कर ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं तो इसको 3 गुणा 2 करूंगा या 2 गुणा 3 जो भी है, होगा ही नहीं, ये इसके गुणनखंड हम कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो इसको हमने 6 गुणा 1 करना है। इसी प्रकार से यहां पर हम इससे ये जो लिखा है इस 6 को इस तरह से तोड़ेंगे कि घटाकर माइनस करके, अगेन माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला माइनस का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है। तो घटाकर 5 आना चाहिए, तो 6 गुणा 1 यहाँ पर भी करेंगे हम, क्योंकि 6 में से जब हम 1 को घटाते हैं तो 5 आता है। इस तरह से तोड़ा जाता है। और मैं आपको तरीके बताता हूँ, और बताता हूँ उदाहरण कैसे तोड़ते हैं। जैसे हमारे पास है x² + 3x + 2, मान लो कि ये है, कैसे तोड़ेंगे। तो 2 को इस तरह से तोड़ो कि प्लस करके 3 आए। तो सोचो कैसे तोड़ेंगे हम, तो ये आसान है, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 और 1 को प्लस करके 3 आता है, यानी गुणा करके तो ये आ रहा है 2 × 2 और जोड़कर उनको ये आ रहा है। अगर हमारे पास है इस तरह से कि x² + 3x - 10, फिर तो 10 के ऐसे टुकड़े करो जिसको घटाकर, अब देखो ये चिन्ह क्या है, ये माइनस का है ना, तो अब घटाकर ये आना चाहिए, माइनस करके 3 आना चाहिए। तो क्या होगा, 10 होगा, 5 दूने 10, तो 5 दूने 10 होता है और 5 में से 2 गया 3 आता है। तो हो गया ना ये। इस तरह से अब हम तोड़ेंगे। तो बस फिलहाल तो मैं आपको ब्रेक करना, तोड़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे करके हम तोड़ते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है, मान लो कि, और हाँ ध्यान रखना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर मान लो कि ये माइनस होता तो भी सेम तरह से हम तोड़ते, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट है ये वाला चिन्ह, इधर वाला जो अचर वाले के साथ लगा हुआ है। ओके, अब हमारे पास है x² - x + 6। अब सोचो क्या होगा, क्या इसका गुणनखंड कैसे करें हम। तो यहां पर 6 के ऐसे टुकड़े करो जिसे जोड़कर बीच वाला है। अब आप कहोगे सर बीच में तो कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं, यहां पे 1 मानते हैं हम, ठीक है, यहां पर 1 मानते हैं। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर 1 आए। तो अब आप ये सोचेंगे यार 6 के ऐसे क्या गुणनखंड हो सकते हैं जिनको प्लस कर 1 आए। यानी अगर हम 1 × 6 करते हैं तो भी इनको जोड़कर तो 7 आ रहा है। अगर हम इसको 2 × 3 करके चलते हैं तो भी जोड़कर 5 आ रहा है। 1 तो कभी भी नहीं आएगा। तो फिर क्या कहोगे आप कहोगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। ध्यान रखना,
इस बात का, इसके गुणनखंड संभव ही नहीं है। तो फिर और अब मान लो कि हमारे पास परिस्थिति इस तरह से है, तो यहां पर क्या है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो, इस तरह से तोड़ो इसे कि घटाकर माइनस करके 1 आए। तो बड़ा आसान है, 3 गुणा 2। क्यों? क्योंकि देखो 3 दूने तो 6 होता है, लेकिन माइनस करके ये आता है 1 और हमें 1 चाहिए। ठीक है, देखो +1 है -1 है, वो बात की बात है। अभी तो बीच वाला नंबर जो संख्या है बीच में वो आनी चाहिए। इस तरह से है। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से इसको ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इससे आगे करते हैं। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, हमने इसके गुणनखंड करने हैं इस बहुपद के। ओके, तो क्या करते हैं, जो लास्ट में है इसको इस तरह से तोड़ो, ऐसे इसके गुणनखंड करो जिसको जोड़कर ये आए। तो क्या होगा, तो 6 होता है, 2 3 6, 3 दूने 6, और वैसे होने को तो 6 कम 6 भी होता है, लेकिन प्लस करके 5 आए ऐसा केवल इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो 3 इंटू 2 की जगह हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, आप ही जानते हैं। इस अवस्था में आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो, ये एक आदत बनाकर चलो कि बड़ी संख्या पहले लिखें, छोटी बाद में लिखें। ये 3 बड़ा है 2 से ना, तो ये आदत आप बनाकर चलिए कि बड़ी संख्या पहले लिखें, छोटी बाद में लिखें, फिर आप गलती नहीं करेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन करते हुए, क्वेश्चन करने में। अब वही जो मैंने आपको बताया था ग्रुप बनाने की प्रक्रिया, 2 के हम ग्रुप बनाते हैं। यहां पर हम पहले ग्रुप में से x कॉमन लें, x बाहर लें क्योंकि दोनों में x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 3। दूसरे ग्रुप में 2 कॉमन है, आप देख सकते हैं, अंदर बचा है ना, इस वाले ग्रुप में 2 कॉमन है, यानी 2 से इसमें भी और इसमें भी भाग चला जाता है। तो ये बच्चा और ये प्लस अंदर आया, और 6 में से 2 बाहर आएगा तो अंदर 3 बचेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पर हमें ये एक जैसा दिखे, यानी हम सही राह पर हैं, हम सही कर रहे हैं। तो जो एक जैसा है उसको हम ले लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा, x यहाँ से और +2 यहाँ से, और ये हमारा आंसर आ चुका है। गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, थोड़ा ऐसे और प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सारे प्लस हों, फिर हम धीरे धीरे माइनस लेकर चलेंगे। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, x² प्लस 7x प्लस 12। बताइए क्या करेंगे? तो अब हमें ये करना होता है कि इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि प्लस करके ये आए। तो क्या होगा, 12 को कैसे तोड़ेंगे हम? तो 12 होता है, होने को तो ये 12 भी होता है, 6 दूने 12 होता है, लेकिन हमारा जो काम बनेगा वो 4 3 12 से बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 और 3 होता है 7, और ये 7 यहाँ पर है, तो प्लस करके बीच वाला आना चाहिए और वो इससे आएगा। तो हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 3 12। तो ये हो जाएगा, अब देखो x², और बीच वाले को हम तोड़ देंगे। कैसे? 4x प्लस 3x। तो अब आपने देखा बीच वाले को हमने विभाजित कर दिया है, तोड़ दिया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मध्यपद विभाजन विधि। फिर वही है, ग्रुप बनाओ, 2 के ग्रुप बने, और पहले ग्रुप में से x कॉमन है, साफ दिख रहा है, ये बचा x प्लस 4। दूसरे ग्रुप में से 3 कॉमन है,
क्योंकि 3 से दोनों में भाग चला जाता है, तो अंदर बचा फिर से x+4। और अब देखो x+4 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी हम सही जा रहे हैं। तो x+4 बाहर, x यहाँ बचा और +3 यहाँ बचा, और ये हम हल कर चुके हैं, आ चुका है ये, ठीक है। ओके, कुछ और प्रैक्टिस। x² + 12x + 11, अब ये है, तो क्या करना है, इसको इस तरह से विभाजित करो, यानी ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर 12 आए। तो एक ही तरीका इसका 11 × 11, और 11 और 1 12 होता है, ये आप जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये मध्य पद है जो कि 12x है, अब इसको हम लिख देंगे 11x + 1x, है ना, क्योंकि 11 और 1 करके हुआ ना ये, तो 11x + 1x। तो इस तरह से हमने विभाजित कर दिया है। 11x और 1, 11 और 1 12 होते हैं, है ना, इस तरह से। और ये हम इस तरह से लिख देंगे। और अब फिर वही जोड़े बनाएंगे हम। पहले ग्रुप में से x कॉमन है, x + 11। दूसरे ग्रुप में से 1 कॉमन है, x + 11। 1 कॉमन आता है तो वो वैसे ही आ जाता है। वैसे यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, लिखते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने 1x लिखा है। और अब x + 11, x + 11 दोनों में है, ये हम इधर ले लेंगे बाहर, और पहले में से x बचा, दूसरे में से +1 बचा, और ये आंसर आ चुका है। और देखो, कभी कभार आपके पास ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब दोनों ही गुणनखंड एक जैसे हों, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं, प्रक्रिया वही है। यहाँ पर इसके इस तरह से गुणनखंड करो कि उसको जोड़कर 6 आए, ये बीच वाला आए। तो 9 3 3 9 होता है, और 3 और 3 6 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये x² + 3x + 3x + 9, है ना। ग्रुप बनेंगे वही, पहले वाले ग्रुप से x कॉमन है, x + 3 बचा, दूसरे ग्रुप से 3 कॉमन है, तो x + 3 बचा, समझे ना, 3 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो 3 3 9, यानी 3 बचा। दोनों में x + 3 है, x + 3 है, यानी सब ठीक ठाक चल रहा है। x + 3 वो बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। तो ये भी आपके पास परिस्थिति आ सकती है, ठीक है, जब दोनों एक जैसे हों। ऑलराइट, और अब कुछ बहुपद माइनस के साथ लेते हैं, लेकिन माइनस में भी कुछ आसान वाले पहले, यानी जैसे x² - 5x + 6, यानी ये वाला चिन्ह अभी भी प्लस है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हम 6 को ऐसे तोड़ेंगे जिसको जोड़कर 5 आए, तो होता है फिर से 3 × 2। ओके, लेकिन अब होगा क्या, अब देखो, माइनस में जहाँ जब चीज़ें आती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात एक समझनी है। जब भी आपके पास माइनस होगा तो उसमें ये ध्यान रखना कि 2 चीज़ें प्लस की होंगी, 2 चीज़ें माइनस की होंगी। इस बात का ध्यान रखना आप हमेशा और हमेशा। चाहे पहला प्लस होगा, बीच के 2 माइनस होंगे, लास्ट का प्लस हो जाएगा। लेकिन कभी भी 3 प्लस और 1 माइनस ये नहीं होगा, या फिर 1 प्लस और 3 माइनस ये नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बारीक चीज़ है, और क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये बात भी निर्धारित करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 प्लस 2 माइनस होने चाहिए। वो ऐसे भी हो सकते हैं और वो ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन 3 प्लस 1 माइनस नहीं होगा, या 1 प्लस 3 माइनस नहीं होंगे। हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन जैसे इस तरह से आता है, मान लो कि x² + 5x - 6। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई 6 को इस तरह से तोड़ो। मतलब अगर मान लो कि 6 को आप तोड़ते हो और आप इसको लिखते हो कि चलो भाई 3 दूने 6 होता है, तो ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, है ना भाई। 3 दूने 6,
और ये, लेकिन यहाँ पर आप क्या नोटिस करते हैं कि 3 चीज़ें तो प्लस में है और एक माइनस में, यानी कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए ही तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखो, अगर आप ये देखते हो तो ये गलती भी नहीं होगी फिर आपसे, फिर आप ऐसे भी नहीं करोगे, फिर अपने आप वो चीज़ सही होने लगेंगी। ओके, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आप इस सिचुएशन में पढ़ रहे हो जहाँ पे 3 + 1 माइनस है या 3 - 1 प्लस है, तो समझ जाना कि गड़बड़ हो रही है और आपको उसे सही करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 6 को ब्रेक किया, 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो हमने तोड़ा तो सही तरह से है, लेकिन अब यहाँ पर लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखो 5x को, ये जो मध्य पद है, इसको कैसे विघटित करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये -3x -2x +6 इस तरह से हो गया। -3 -2 -5 होता है ना। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, चिन्ह भले माइनस का आए, तो 3 और 2 5। दूसरी बात आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो देखो प्लस है, ये भले लिखा हुआ नहीं है बट ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो 2 तो प्लस के हो गए और 2 माइनस के हो गए, यानी 2 + 2 - जो हमें चाहिए। तो अब तो सब कुछ सही है यहाँ पे। अब ग्रुप बनाएंगे 2 के। तो पहले ग्रुप में से x कॉमन है, अंदर बचा x -3 है ना, x यहाँ से और यहाँ से x बाहर आया तो -3 बचा। अब जैसे ही आपका माइनस के साथ एनकाउंटर होता है तो माइनस कॉमन लेना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस बाहर लिया और ये साथ में दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 ले लिया। अब अंदर क्या बचा? तो देखो -2x में से -2 जब बाहर आ गया तो केवल x बचेगा अंदर। प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बचा और 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 बचा, क्योंकि 2 3 6 होता है। ठीक है, कहीं 4 मत लिख देना कि 6 में से 2 गया तो 4 बचा, नहीं, भाग देना है। अब ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक जैसा है, यानी हम सही राह पर हैं। x -3 दोनों से बाहर आ गया, यहाँ से x बचा और यहाँ -2 बचा और ये आंसर आ चुका है। इस तरह से क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। x² -7x +12। ठीक है, 12 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसको जोड़कर, अभी भी ये वाला चिन्ह प्लस है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है, कि ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7, ये है, इस तरह से होगा। तो इसको लिखते हैं x² -4x -3x, है ना। 4 तियाँ 12, तो 4 और 3 का प्रयोग करेंगे हम 7 को लिखने में, ये हुआ। अब यहाँ पर एक ग्रुप ये बना। अब देखो 2 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं और ये सब सही है, ठीक है ना। 4 और 3 7 होता है, ये सब। अब ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। तो पहले वाले ग्रुप में x कॉमन है, अंदर x -4 बचा, यह -3 कॉमन लेंगे हम। x और प्लस में से माइनस बाहर आए तो माइनस बचेगा और ये होगा 3 चौको 12 4, है ना, एक जैसा अंदर आ गया। x -4 कॉमन लिया और x यहाँ बचा, -3 यहाँ बचा, तो ये हो चुका है। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब देखो, अब हम ऐसे वाले बहुपद लेते हैं +5x जिसमें यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, ये माइनस हो। अब इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि हम 6 को, यानी इसको तोड़ना होता है ना, तो इसको मतलब इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटाकर माइनस कर देखो, ये चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि इसके 2 तियाँ 6 करके मैं लिख देता हूँ 3 दूने 6, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 और 2 को जब आप घटाते हैं तो बीच वाला नहीं आता है ना। तो यानी हम गलत कर रहे हैं। आप ये कहोगे कि सर जोड़ के तो आता है ना, नहीं, जोड़ के तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो घटाकर चाहिए, ये माइनस है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यानी कहने का मतलब ये कि ऐसा तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा? तो ये है 6 × 6,
तो 6 कम 6 होता है, यानी गुणनखंड तो हो गए हैं, और साथ में 6 में से 1 को घटाओ तो ये आता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर इसको माइनस करके यानी गुणा करके तो ये आना चाहिए और घटाकर ये आना चाहिए। यानी जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो गुणा करके तो ये आना चाहिए और घटाकर ये आना चाहिए, माइनस करके ये आना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल इसको पूरा हल थोड़ा देर बाद करते हैं। मैं एक आध आपको और यहाँ पर देता हूँ। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। कैसे करेंगे हम? इसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिसको माइनस करके 7 आए। क्या होगा? 9 दूने 18। तो 9 दूने 18 यानी गुणा करके ये आना चाहिए और घटाकर ये आना चाहिए, तो बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, अगर ये माइनस होता यहाँ पे तो भी हम वही करते, सेम चीज़ होती है ना, गुणा करके ये और घटा करके ये। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, अब फिर वही, अब देखो बीच में कोई संख्या दिख नहीं रही है ना, तो दिख नहीं रही तो 1 मानकर चलते हैं, हम 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, 1 होता ही है, बड़े लिखते नहीं है। 12 के 2 टुकड़े करो जिसको गुणा करके तो 12 आना चाहिए लेकिन घटाकर 1 आना चाहिए, तो क्या होते हैं वो? तो ये है 4 और 3, 4 3 12 होता है, और 4 में से आप 1 को घटाते हैं तो 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, यानी ये इस तरह से टूटेगा। क्लियर? ऑलराइट, और अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या कहा था कि 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसको माइनस करके 5 आए, तो 6 कम 6। ठीक है, हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो एक्स स्क्वायर, इसे हमने तोड़ना है और ये जो लिखा है 6 और 1, इनका प्रयोग करते हुए तोड़ना है। तो देखो प्लस है तो ये तो प्लस लिखना है आपने यहाँ पर, ये ध्यान रखना। माइनस 1x, देखो प्लस 6 माइनस 1 ये होता है प्लस का 5 होता है ना, तो ये ध्यान में रखना है। यानी जो हम लिख रहे हैं प्लस 6x माइनस 1x, जो हमने यहाँ पे तोड़ा है, जिस तरह से तोड़ा है वो वापस अगर आप मिलाना चाहें तो ये आना चाहिए। ठीक है ना, और इसीलिए मैंने बताया था ये रूल कि 2 प्लस 2 माइनस का रूल बताया था मैंने। तो आप देखो ये 2 प्लस के हैं और ये 2 माइनस के हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपकी तरफ से अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो रही है, यानी कहीं गलती से हो सकता है आप यहाँ पर ये माइनस कर दो दोनों, है ना, कि माइनस 6x लिख दो, माइनस 1x लिख दो, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए अरे ये तो 3 माइनस वाले हो गए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है। ठीक है, ताकि आप सेल्फ अपने आप में ही क्रॉस चेक बीच बीच में करते रहें। और अब ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बने। इसके पहले ग्रुप में x कॉमन है तो अंदर बचा x प्लस 6, दूसरे में -1 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 6। ठीक है, और अब दोनों में x प्लस 6, देखो x प्लस 6 x प्लस 6, यानी हम सही राह पर हैं। तो x प्लस 6 बाहर ले लिया, यहाँ से x बचा और यहाँ -1 बचा, और ये आंसर आ चुका है। क्लियर है? चलो दूसरा ये लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 7 आए, तो क्या था? 9 दूने 18। तो अब करते हैं इस वाले को स्प्लिट, मिडिल टर्म को यानी मध्य पद को विभाजित करते हैं। तो 7x जो है वो इस तरह से लिखना है। तो पहले तो -9x लिख दो, है ना। तो ये माइनस है तो माइनस को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम ऐसे, लेकिन ये +2x आएगा। उसका कारण ये है कि -9 + 2 होता है -7, प्लस माइनस का माइनस होता है, चिन्ह बड़े का आता है ना। तो -9 + 2 होता है -7। तो ये ध्यान रखना आप। और फिर से वही बात है कि 2 माइनस वाले हैं 2 प्लस वाले हैं, यानी ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है। पहले ग्रुप में x कॉमन लेंगे, अंदर बचा x माइनस 9। दूसरे ग्रुप में से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा x माइनस 9 फिर से, है ना भाई। दोनों में 18, और अब दोनों x माइनस 9 है, यानी सही चल रहा है सब कुछ। ये बाहर आ गया,
कि ये x बचा और ये +2 बचा। इस तरह से ये आंसर आ चुका है। ठीक, अच्छा अब हमारे पास है x² -x -12। इसे कैसे करें? तो 12 को इस तरह से तोड़ो जिसको घटाकर 1 आए, तो 4 तिया 12 बताया था, है ना। तो ये होगा x² -4x -3x -12। मैंने सही लिखा है? सोचो। नहीं, ये गलत है। क्यों? देखो, फ्लो में कभी कभी कभार ऐसा हो जाता है। हमने कहा 12 होता है 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और फ्लो में इस तरह से लिख दिया हमने, लेकिन तुरंत से आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ओह 3 तो माइनस के हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा -4 + 3 होना चाहिए, क्योंकि -4 + 3 ही माइनस का 1 बनेगा, इस तरह से। और अब 2 + 2 माइनस के हैं, यानी अब ठीक ठाक चल रहा है। पहले ग्रुप में से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, ये बचा x -4। यहाँ दूसरे ग्रुप में से 3 कॉमन लेंगे, बचा x -4। दोनों में से x -4 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा x यहाँ से, 3 यहाँ से, ये, और ये गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आपके पास मध्य पद विभाजन में इस तरह से भी आते हैं, जैसे ये है 2x² प्लस जैसे ये है 5x + 3, इस तरह से भी आते हैं। यानी अभी तक आपने ये नोटिस किया कि जो x² है इसके साथ में कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई नंबर अगर लग जाए तो कैसे करें? तो देखो, मैंने आपकी बुक में क्वेश्चंस देखे हैं, कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें यहाँ पर नंबर है। मतलब ऐसे तो मुझे मिले कि जैसे 2x² प्लस 10x प्लस 12, लेकिन ये अलग ही प्रश्न है। ये अलग प्रश्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये प्रश्न है तो सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 सब में कॉमन है। देखो ये बात ध्यान रखो, मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास हल करने के लिए, तो आपको सबसे पहले गुणनखंड के प्रश्न में तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। ये पहला रूल, पहले आपको ये ध्यान में रखना है। अब इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x² प्लस 5x + 6, है ना भाई। 2 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, इस तरह से। और अब जो अंदर है वो तो वैसा ही होगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अभी किया है ना मैंने इस तरह से। और क्या आया था ऐसा करके? x + 3 × x + 2, यही तो आया था। आप पीछे देखो, इसका इस तरह से हमने किया था। ये ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं, तो इस तरह से ये इसका आंसर ये होगा, है ना। ये हमने किया था ना ऐसे, मतलब ऑब्वियसली ये देखो, जैसे ये पहला प्रश्न हमने यही किया था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। x + 3 x + 2 ये आए थे हमारे। तो यहाँ पर ये है, तो इसमें ऐसा ये वो नहीं है जिसके मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है। इसमें 2 पूरे में कॉमन नहीं है, हमें सीधा इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास है 3, मैं x की जगह पर y लिख देता हूँ, 3y² प्लस 21y प्लस 36। इसका कैसे करेंगे? अब आप देख सकते हैं कि तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर तीनों में से कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो। ये बचा y², ये बचा 7y और ये 12, बस ऐसा कर लो इस तरह। और अब आगे बड़ा आसान है, और इस तरह से भी हमने किया है। तो ये हो जाएगा 3, अंदर वाले का हो जाएगा y + 4 y + 3। ठीक है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट हटाकर लिख सकते हो इसे, ये डिटेल में लिखना। आप ये सोचोगे सर आपने शॉर्टकट में कैसे लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन में किया है, कुछ इस तरह से किया है। ये वाला क्वेश्चन में इसी की बात कर रहा हूँ। तो x + 4 × x + 3 यहाँ पर ये आया है ना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है।
तो ये y+4 इंटू y+3, तो आप करेंगे डिटेल में आराम से करेंगे तो यही मिलेगा और इस तरह से आ जाएगा। तो ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि ये 2 लिखा है और कॉमन भी नहीं है, तो इस तरह का आपके सिलेबस में मैंने नहीं देखा है। ये देखे हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये मैंने नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं ये चीज़ सीखने में, तो कमेंट बॉक्स में मैं और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखना, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे और आप आराम से ये समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज़रूर देखें उस वीडियो को, अगर आप थोड़ा सा और आगे इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो। वैसे जो आपके बुक में है वो तो खैर हो चुका है अभी तक, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें। तो जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही मैं ये इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखना इसको, ठीक है। बात क्लियर समझ आ गई? ओके। और अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, और जिसमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो, आपके सिलेबस में 3 सर्व समीकरण हैं जिनकी सहायता से हम गुणनखंड करते हैं। इनमें से जो पहली सर्व समीकरण है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम सबसे ज़्यादा डिटेल में करेंगे, और फिर मैं आपको ये बाकी 2 सर्व समीकरण भी समझाऊंगा। ओके, तो पहली सर्व समीकरण यानी फॉर्मूला है x² - y² बराबर x+y इंटू x - y। हो सकता है आपने ये a और b के साथ देखा हो कि a² - b² होता है a+b इंटू a - b। यानी जब भी हमारे पास 2 ऐसे पद हों जो कि पूर्ण वर्ग में हों और वो आपस में माइनस में हों, तो एक बार उनको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, सिंपल है। यानी अगर हमारे पास है x² - 2² तो क्या होगा, एक बार इन्हें प्लस करेंगे x+2 और एक बार माइनस हो जाएगा x - 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x² - 4 है, तो ये क्या, इसका गुणनखंड में करना है, कैसे करें? तो देखो, ये वाला तो वर्ग में है, लेकिन 4 जो है आप जानते हैं 4 2 का वर्ग होता है ना, 2 का वर्ग 4 होता है, तो हो गया। तो एक बार इसको प्लस करके लिखो x+2 और एक बार माइनस करके लिखो x - 2, ये आंसर आ गया। अच्छा, 4x² - 9y², अब इसके गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर, और ये एक बात ध्यान रखना, ये माइनस के साथ होगा, कहीं प्लस होगा तो प्लस के साथ मत कर लेना, ये माइनस ही होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस ही है। तो अब देखो, 4x² होता है 2x का होल स्क्वायर, है ना भाई, 2 का वर्ग 4 होता है, 2x का होल स्क्वायर। 9y² होता है 3y का होल स्क्वायर, बिल्कुल। बस अब इनको हमने एक बारी, इन दोनों अंदर वाले जो हैं यानी ये और ये, एक बार इन्हें प्लस करो और एक बार इनको माइनस करके लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके पास कि थोड़ा लेवल, मतलब इस तरह से, जैसे 4x² - 64 कैसे करें? तो देखो, यहाँ पर वैसे लिखने को मैं लिख सकता हूँ कि इसका स्क्वायर हो गया माइनस, और ये 8 का वर्ग होता है ना 64, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। लेकिन गुणनखंड का सबसे पहला जो आपने रूल देखना है, सबसे पहली चीज़ है वो है कि अगर सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। ये बात आप ध्यान रखना, अगर पूरे में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, और यहाँ पर ऐसा है दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये x² बचा और ये 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 4 और 16 है 4 का वर्ग, है ना, तो ये हो जाएगा 4, एक बार इनको प्लस करो और एक बार माइनस, समझ गए, सिंपल। और इसी सर्व समीकरण यानी इसी फॉर्मूले पर आधारित आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जिसमें घात आपको 4 देखने को मिलेगी। यानी सबसे आसानी से शुरुआत करते हैं, a की घात 4 - b की घात 4।
अगर ये है तो क्या करें? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखो आराम से 2 की, ये 2 है, ये 2 है, तो कहने का ये मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b की घात 2 और इसकी घात 2, वैसा हमने इसीलिए लिखा जिससे कि ये वाली फॉर्म बन जाए। कौन सी फॉर्म बन जाए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी दो चीज़ें स्क्वायर में हो, घात इनको 2 हो और माइनस में हो, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब क्या होता है फिर? तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें होती हैं, यानी जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ें हैं, उनको उनमें एक बार तो प्लस होगा, यानी एक बार ये दोनों प्लस होंगे और एक बार ये माइनस होगा, है ना? यही होता है। तो ये यहाँ पर सर्वसमिका लगी है। अब देखो पहला वाला तो हम बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे क्योंकि जिनमें बीच में प्लस है ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा यही वाला, ओके, क्योंकि अभी भी ये स्क्वायर में है। घात देखो, दोनों की 2 घात है और बीच में माइनस है, तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करना है, एक बार उन्हें प्लस करना है, स्क्वायर के साथ मत प्लस कर देना, ठीक है, जो स्क्वायर के नीचे है वो प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। इस प्रकार से ये आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है एक्स की घात 4 माइनस 81। अब ये क्या करें? तो देखो x की घात 4 होता है x की घात 2 की घात 2, है ना, जैसे मैंने ऊपर लिखा, और 81 होता है 9 की घात 2। तो ये हो जाएगा एक बार ही प्लस और एक बार माइनस, यहां तक ठीक? ओके। अब देखो अगर ये आगे नहीं हो पाता तो हम छोड़ देते यहां पर। अब जैसे ये है, तो जब स्क्वायर में हो और बीच में प्लस हो तो उनका तो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है 2 चीज़ें। कैसे? देखो 9 होता है 3 का वर्ग, है ना। अगर मान लो कि ये 9 की जगह पे 10 होता तो एक बारी के लिए हम छोड़ देते उसे, लेकिन 9 तो पूर्ण वर्ग है, संख्या है ना, 3 का वर्ग बनता है और बीच में देखो माइनस भी है, तो आसानी से हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया और ये आंसर आ चुका है। क्लियर? तो ऐसे करते हैं। इस तरह के जब आपके पास बहुपद होते हैं तो उनका गुणनखंड इस प्रकार से होता है, ये सर्वसमिका का प्रयोग करके। और अब दूसरा फॉर्मूला यानी दूसरी सर्वसमिका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है आपने देखा है? ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, मान लो हमारे पास ये प्रश्न है, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हमने ये किया तो है कभी। यस माय डियर, बिल्कुल हमने पहले किया है ये। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो ये हमने पहले भी किया है। तो जब ये हमने मध्य पद विभाजन विधि से हमने कर लिया है, तो ये फॉर्मूले से कैसे हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि सभी प्रकार के जो द्विघात बहुपद आपके पास हैं वो सर्वसमिका से हल नहीं होंगे। यानी अगर मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अगर हम इसमें सोचें कि इसमें सर्वसमिका लगा दें, इसमें नहीं लगेगी, इसमें लगेगी। अब आप ये सोचोगे कि ये क्या बात है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ पर देखो हम करते क्या हैं, जैसे ये है तो इसमें क्या करते हैं हम, भाई इसके 2 हिस्से करो, जिसको जोड़ के ये आए, तो ये 3 दूने 6 हो गया और 3 और 2 5 होते हैं, ये करते हैं ना। सेम आप यहाँ पे भी करो,
इसके ऐसे 2 हिस्से करो, ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 6 आए, तो ये है 3 तिया 9। तो जब भी आपको ये बिल्कुल एक जैसे मिलें तो समझ जाना कि यहां पर सर्वसमीका का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। देखो, मध्यपद विभाजन विधि से तो हो ही सकता है, ये हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उससे हो सकता है ये। लेकिन ये क्वेश्चन सर्वसमीका से भी हो सकता है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में है तो मुझे आपको ये भी समझाना है, नहीं तो करने को तो ये बस मध्यपद विभाजन विधि से हो रहा है तो बस उससे कर सकते हैं। लेकिन सर्वसमीका से कैसे करें वो भी आपको सीखना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो अब मैंने क्या कहा कि जब भी आपको ये एक जैसा दिखे, दोनों 3-3 हो या दोनों 2-2 हो या दोनों 4-4 हो, तो समझ जाना यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी। ओके, अब करना क्या है तो ट्रिक देखो। जो पहला वाला है ये हमने लिया स्क्वायर में, ध्यान से देखो, लास्ट वाले को भी लो स्क्वायर में, और बीच वाले को कैसे लिखो? बीच वाले को लिखो 2 करो, डॉट लगाओ, मतलब ये एक तरह से गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, डॉट, x लिखो और 3 लिख दो, यानी ये लिख दो और ये लिख दो, ये x ये है और 3 ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो 2 तो लिखना ही है, ये लिख दो और ये लिख दो साथ में। अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो है ये यही है, 3 दूने 6 होता है ना, तो बेसिकली इसको मैंने इस रूप में लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया? जिससे कि मैं फॉर्मूला लगा सकूं और ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, होता है ना। तो देखो, पहला वर्ग में है, लास्ट वाला भी वर्ग में है, और बीच में है 2 गुणा पहला वाला गुणा लास्ट वाला, है ना। बिल्कुल इसी रूप में आप देखें, बिल्कुल यही रूप है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, इसे लिखते हैं, उनको प्लस करो और पूर्ण वर्ग लगा दो, मतलब वर्ग का चिन्ह लगा दो। आप चाहो तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हो क्योंकि हमें गुणनखंड करने हैं, तो ये मैंने अलग अलग लिख दिया है। क्लियर हो गया? हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। उस केस में ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन में माइनस के साथ लेकर करता हूँ। मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो क्या करते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर बीच वाला आए। तो ये 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी गुणा करके ये आ रहा है और जोड़कर ये आ रहा है। और अब आपने देखा ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जब भी एक जैसे होते हैं तो समझ जाना कि यहां पर सर्वसमीका का प्रयोग होगा। अब देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब मैंने क्या बताया था कि 2 इंटू, ये पहले एक्स स्क्वायर लिखो, लास्ट में ये क्या है 4 होता है 2 का वर्ग, ये लिख दो, ठीक है। और अब बीच में लिखो तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, 2 आएगा, फिर ये पहला वाला लिखो और ये लास्ट वाला लिखो। और अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 दूनी 4 होता है ना, ये भी 4 ही है। तो बेसिकली है तो सेम चीज़, बस हमने इसको एक फॉर्मूले का रूप दे दिया है। और अब क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, होता है ना ये फॉर्मूला। बिल्कुल यही सेम परिस्थिति, सेम ही चीज़ है यहाँ पर। तो ये x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 2 गुणा x माइनस 2। इस तरह से ये भी सर्वसमीका कैसे प्रयोग करें ये आप सीख चुके हो, ये तो पहले से ही सीख गए थे, ठीक है। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके कैसे गुणनखंड करें, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर है? ओके। और इसी के साथ गुणनखंड कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको
अच्छे से समझ आ गए होंगे कि गुणनखंड हम कैसे करें। मैंने बिल्कुल शुरू से लेके इजी पहला जो स्टेप होता है वहाँ से लेके आपको अच्छे लेवल तक के गुणनखंड कैसे करें सब आपको सिखा दिए हैं। अब आप आगे प्रश्नावली करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, प्रश्नावली के जो वीडियोस हैं यानी आपकी जो प्रश्नावली है उनको मैंने हल किया है और उनके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है, कमेंट बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप प्रश्नावली की वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या परिचय कंप्लीट हो चुका है? नहीं माय डियर, इस वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल गुणनखंड बताए। इस चैप्टर में वैसे एक छोटी सी चीज़ और है, और वो है कि पदों को आपस में कैसे भाग दें, एक पदी से कैसे भाग दें, द्विपद से कैसे भाग दें, वो भी है, लेकिन वो गुणनखंड का हिस्सा नहीं है, वो अलग चीज़ है, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको नहीं रखा है। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो आपको इसके भाग 2 में मिलेगा जो दूसरा वाला हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखना वो गुणनखंड का हिस्सा नहीं है। अगर मैं उसको इसमें डालता तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में गुणनखंड सिखाए हैं। तो जो वो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगेन वो जो वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें उस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।